नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल के सबसे अंतिम प्रदोष व्रत के बारे में। दिसंबर माह में पड़ने वाले यह सबसे अंतिम प्रदोष का व्रत है, तो इसकी तिथियां क्या होने वाली हैं। 24 दिसंबर या फिर 25 दिसंबर को हम सभी प्रदोष का व्रत रखेंगे। इसके अलावा पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा हमें किस प्रकार से करनी है, यानी कि पूजा की विधियां क्या होंगी, और इसके साथ ही एक विशेष उपाय भी जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का यह वीडियो स्टार्ट करती हूँ। प्रदोष का व्रत करने वाले जितने भी भक्तगण हैं उनसे यह बताने की तो ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है कि प्रदोष व्रत करने के फायदे क्या क्या हैं। देखिए, प्रदोष का महात्म्य शायद आप सभी को पता होगा, लेकिन यदि नहीं भी पता है तो भी संक्षिप्त रूप से आज मैं बता देती हूँ। एकादशी का व्रत और प्रदोष का व्रत दोनों ही जो व्रत होते हैं, इन दोनों का ही संबंध चंद्रमा से है, जो कि व्यक्ति के जीवन को सीधे तौर पे प्रभावित करती है। यदि किसी भी व्यक्ति का चंद्रमा खराब होगा तो उसकी संपूर्ण लाइफ जो होती है, पूरी जिंदगी जो होती है वह खराब हो जाती है। उसे सुधारने में ही उसका पूरा व्यक्तित्व चला जाता है, संपूर्ण जीवन चला जाता है। देखिए, जब किसी व्यक्ति का चंद्रमा खराब होता है तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा डामाडोल होती है और शारीरिक परेशानियां भी होती हैं। ऐसे में व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है या फिर उस व्यक्ति को गुस्सा बहुत तेज आता है, बेचैनी होती रहती है, किसी चीज़ में एकाग्रचित होकर के उसका मन नहीं लग पाता है। इसके अलावा हमेशा मन में नकारात्मक बातें ज़्यादा चलती हैं, उसके साथ माता का संबंध अच्छा नहीं होता है और भी बहुत सारी घटनाएं जीवन में घटने लगती हैं। और जब आप एकादशी का व्रत और प्रदोष का व्रत करते हैं तो आपका चंद्रमा अस्थिर हो जाता है। चंद्रमा का संबंध सीधे तौर पे मन से होता है। यदि मन आपका सुख रहेगा, खुशी रहेगी मन में, तो आपका पूरा जीवन जो है ना बहुत ही अस्थिर होता है और संयमित तरीके से चलता है। ऐसे भी यदि आपका चंद्रमा मजबूत होता है तो आपको धन धान्य की कमी नहीं होगी। चंद्रमा यदि सुधरेगा यानी ठीक होगा तो आपका शुक्र ग्रह भी ठीक होगा, और शुक्र ग्रह आप सभी जानते हैं कि भोग विलास की संपूर्ण जीवन को देने के लिए शुक्र ग्रह का सीधे तौर पे हमारे कुंडली से संबंध होता है। यदि आपका चंद्रमा ठीक होगा तो आपको स्त्री का सुख मिलेगा, सुंदर पत्नी मिलेगी और इसके साथ ही गुणवती पत्नी मिलती है। इससे आपको व्यापार नौकरी में भी बहुत फायदा होता है। तो इसलिए चंद्रमा सही होना बहुत ही जरूरी है और चंद्रमा को सही रखने के लिए एकादशी और प्रदोष से बड़ा तो दूसरा कोई व्रत हो भी नहीं सकता है। बात चूंकि हम कर रहे हैं प्रदोष व्रत की, तो प्रदोष व्रत का हम आज इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, यदि आपका प्रदोष व्रत करते हैं ना तो इससे भाग्य भी मजबूत होता है, क्योंकि प्रदोष व्रत भगवान शिव के निमित्त किया जाता है, भगवान शिव को समर्पित किया गया है और भाग्य को सुधारने के लिए, भाग्य को चमकाने के लिए प्रदोष व्रत बहुत ही जरूरी होता है। प्रदोष व्रत करने से आपके जो भी अशुभ ग्रह हैं, जो कुंडली में खराब असर दे रहे हैं, दुष्प्रभाव उसकी वजह से हो रहा है, जीवन में रुकावटें आती हैं, वह सभी धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। इसलिए प्रदोष का व्रत प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में करना चाहिए। यदि शास्त्र आप पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि शास्त्रों में उल्लेख किया गया है, यदि किसी मनुष्य ने अपने पूरे जीवन काल में प्रदोष का व्रत और एकादशी का व्रत नहीं किया तो उसके जीवन का फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। अब हम जानते हैं साल 2023 में पड़ने वाले सबसे अंतिम प्रदोष व्रत के बारे में, क्योंकि प्रदोष का व्रत जो है बहुत ही स्पेशल होता है, बहुत ही खास होता है, धार्मिक तौर पर इसका महत्व बहुत अधिक होता है। साल 2023 में यह सबसे अंतिम प्रदोष व्रत है और तिथि हो रही है 24 दिसंबर, दिन रविवार हो रहा है और रविवार होने की वजह से इसे रवि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्तगण इस दिन व्रत रखते हैं, पूजा पाठ उपवास करते हैं, उनके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती चली जाती है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और इसके साथ ही माता पार्वती की कृपा की भी प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार दिसंबर महीने की दूसरे प्रदोष व्रत की शुरुआत जो होगी वह 24 दिसंबर को सुबह 6:24 पर होगी और इसका समापन 25 दिसंबर को सुबह 5:54 पर होने वाला है।
हम सभी जानते हैं कि हमारे धर्म शास्त्रों में उदया तिथि का बहुत अधिक महत्व है, यानी कि सूर्योदय के साथ जो व्रत हमें मिलता है, प्राप्त होता है, उसी व्रत को हम सभी करते हैं। प्रदोष का व्रत वैसे भी शाम की पूजा में किया जाता है, यानी कि संध्याकालीन की पूजा में किया जाता है, और इस तरह से भी यदि हम देखते हैं तो 24 दिसंबर को ही व्रत रखा जाएगा। पूजा का मुहूर्त अब जान लेते हैं। दोस्तों, पूजा का जो मुहूर्त है वह शाम को 7:30 से लेकर के 8:14 तक का है। अब पूजा की विधियां जान लेते हैं। भगवान भोलेनाथ की जितनी भी पूजा की जाती हैं, जो भी इनके निमित्त हम उपासना करते हैं, उसमें सर्वाधिक महत्व होता है अभिषेक करने का। फिर वह जल से अभिषेक हो, दूध, दही, घी, शक्कर, पंचामृत, इख यानी कि गन्ने के रस से, आंवले के रस से, तो यह सभी चीज़ों से आप अभिषेक कीजिए, संपूर्ण मनोरथों को देने वाला होता है। इसके अलावा रवि प्रदोष व्रत है, तब इसमें आपको कुछ और भी कार्य करने हैं, जैसे कि जल में थोड़ा-सा लाल चंदन डालें और उससे अभिषेक ज़रूर करें, और यह करना बिल्कुल ना भूलें। इसका प्रभाव कई गुना ज़्यादा होता है। जल में थोड़े से काले तिल डालें और उससे शिवलिंग का अभिषेक करें। अनेकानेक आपको फल की प्राप्ति होगी। जितना मैं बता रही हूँ यह उसके समक्ष बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा है। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बता पा रही हूँ। रवि प्रदोष व्रत के दिन भगवान सूर्य नारायण की भी पूजा का बहुत अधिक महत्व होता है, इसलिए इस दिन सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए, उन्हें जल अर्पण करना चाहिए, और इसके साथ ही आदित्य हृदय श्लोक का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। इससे जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होती है। अब भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के पश्चात आपको भगवान भोलेनाथ को चंदन अर्पण करना है, भस्म अर्पण करना है। इसके अलावा काले तिल, अष्टगंध, जनेऊ, धूप, दीप, नैवेद्य में आप जो भी अर्पण कर सकते हैं जरूर करें, पुष्प अर्पण करें। तो इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें, बेलपत्र चढ़ाएं। याद रखेंगे, प्रदोष व्रत के दिन बेलपत्र नहीं तोड़े जाते हैं। बेलपत्र आप एक दिन पहले तोड़ के रख सकते हैं, वैसे बेलपत्र बासी नहीं होता है। आप एक बार बेलपत्र को तोड़ करके 6 दिन तक उसका वापस से इस्तेमाल कर सकते हैं धो करके। और यदि आपके पास बेलपत्र उपलब्ध ना हो तो पहले से भगवान भोलेनाथ के ऊपर जो बेलपत्र अर्पण किया हुआ है उन्हें भी धो करके आप पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। बेलपत्र पर श्री राम लिख करके यदि आप अर्पण करते हैं तो इससे ज़्यादा और ज़्यादा महत्व इसका बढ़ जाता है। इसके अलावा आक के फूलों की माला भगवान भोलेनाथ को अर्पण करनी चाहिए, दुर्वा अर्पण करनी चाहिए। कनेर के पुष्प भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय माने जाते हैं। इस प्रकार से आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। नंदी महाराज की पूजा जरूर करनी चाहिए। हाथों में पुष्प लेकर के आपको व्रत की कथा का श्रवण उसके पश्चात करना है। जब कथा आपकी पूर्ण हो जाए तब वह पुष्प भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दें और उसके बाद आरती करें। आरती करने के पश्चात आपको क्षमा याचना अवश्य करनी है। किसी भी पूजा में क्षमा याचना करने से जो भी भूल चूक हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, वह सभी क्षमा हो जाती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को आज का यह वीडियो बहुत ही अधिक पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।